होल्ड पोस्ट का क्या होगा और उनका एग्जामिनेशन कब होगा। अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट की, जो कि 3 पोस्टों की आ चुकी है, मतलब फाइनल रिजल्ट आ चुका है कि भैया कौन केजीओएम में इस पोस्ट पे काम करेगा। ठीक है। आप थोड़ा सा एक ये वीडियो आप लोगों की जो भी अपकमिंग पोस्ट एग्जाम आने वाला है उनके लिए थोड़ा अवेयरनेस के लिए वीडियो है, और आपको कब तक अपने आप को पेशेंस के साथ रखना है तब के लिए। आप ये खुद देख लेते हैं कि अभी इन पोस्टों पे कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, नॉर्मल ही इनकी प्रोसेस चली, फर्स्ट टाइम डीवी में ही सब कुछ हो गया, सेकंड डीवी कॉल नहीं आए, और विद इन 1 मंथ इनका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ गया। एक कैंडिडेट है जिसकी वीडियो ऑनलाइन मैंने शो करी है, उसके पे ज्वाइनिंग लेटर की डेट 31 जनवरी पड़ी हुई है। ठीक है, तो इशू डेट इतनी है, तो जब उसे मिला होगा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, जो भी XYZ है ना। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं, लेकिन अभी जो ये जो लिस्ट है ये अभी 5 फरवरी के बाद ही इशू हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउट है उसमें, लेकिन मुझे उसका मैं नहीं कह रहा वो कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं, लेकिन ये जितनी इसमें कैंडिडेट की लिस्ट है ये ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, दूसरी बात कह दूं, होल्ड पोस्टर वाले इसमें क्या देखें। देखो, होल्ड पोस्ट वाले आप इसमें कट ऑफ देखें। कट ऑफ का मतलब ये है कि भाई ये तो अलग पोस्ट है, मेरी अलग पोस्ट है, उसमें हम क्या लेंगे। नहीं, आप देख सकते हो कैसे। देखो, कुछ चीजें आपको ये भी पता होगा, 60% आपका टैग है। ठीक है, और 40% आपका नॉन टैग है। ठीक है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि केवल इसके आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि केवल इसके आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका कंबाइंड सिनेरियो आपको रखना पड़ेगा तभी, वरना अगर ऐसा नहीं करोगे तो सिलेक्शन मुश्किल है। क्यों? जैसा कि मैंने, अगर आपके केजीएम की मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट बताई थी, ठीक है, कट ऑफ नंबर कितने बताई, तो मेरी अगर वीडियो में आके आप पहले भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने ये कहा था 70 से लेके 80 के आसपास, और मैक्सिमम जो होगा 60 से लेके 80 के बीच में लगभग रिजल्ट रहेगा। मैंने तो अपनी पोस्ट की बताई थी, फिर और भी पोस्टों का जैसे कि मैंने बात करी थी रेडियोलॉजी वगैरह की, तो मैंने यही एक्सपेक्टेशन लगाया था। ठीक है, अगर किसी को लग रहा हो कि पीडीओ रिजल्ट आने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस आप जो कट ऑफ वाली है उसको जाके देख सकते हैं, है ना। अब वो इसलिए था क्योंकि मैंने वहां एग्जाम अपियर हुआ था, तो उसको मैंने और लगभग 10-15 कैंडिडेट से इंटरेक्ट किया, तो उससे बेटर इन्फॉर्मेशन क्या ही मिल सकती है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 60 से लगभग 80 के आसपास, और दूसरा क्योंकि जो नॉन टैग का पोर्शन था ऑलमोस्ट सबका लगभग सेम ही था। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं। टैग का तो ये है कि अपना डोमेन का रहता है, तो थोड़ा सा मतलब मेडिकल है तो थोड़ा कुछ वाइस वर्सा सेम मिल ही सकता है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम चीजें तो अलग होती ही हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे मान के चलते हैं कि लगभग 50% ऑलमोस्ट सबका सेम आता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे मैंने ये चीज इशू रखा था कि 60 से लेके 80 के बीच वाले सिलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर ऑफ्थेल्मोलॉजी वाला, तो यहाँ पे देख सकते हो 69 और 75 मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम इसमें है 51, ठीक है, मैक्सिमम है 65। अब आप ये देख रहे हो 0.333339। हाँ, ये बिल्कुल ये है, अगर आप अपने नंबर, क्योंकि ऐसा है एक दो क्वेश्चन रिलैक्स हुए हैं। ठीक है, सब में, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 12। ठीक है, अगर आप नहीं देखो तो ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है, आप करंट देख सकते हो कि किसमें कितने क्वेश्चन रिलैक्स हुए, मतलब गलत हुए हैं, या ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, या लैंग्वेज इशू है, या क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। ठीक है, लाइक मल्टीपल इशूज, या जो ऑप्शन हैं, ठीक है, वो मल्टीपल है ना, तो उसकी वजह से वो नंबर या तो किसी को नहीं दिए गए या सबको दे दिए गए, ऐसा सीन हुआ है। तो आप ये मान के चलते किसी को नहीं दिए, तो वही सीन यहाँ पे है। तो ये जो 0.3 थे, ये जो ज्यादा दिख रहे हैं, वो उसका भी ये रीजन है। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी कितनी, 1/3 की, तो इसका भी ये चीज अफेक्ट करती है। अब आई नॉट रॉन्ग तो हाँ 1/3 की थी, है ना, क्योंकि 0.33 थी तभी आ सकता है, और कोई रीजन नहीं है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो लाइब्रेरी ग्रेड 2 का, इसका मैक्सिमम जो है वो 82 है। ठीक है, और मिनिमम जो है वो 72 है। ठीक है, अब रैंक में अगर देखा जाए, कोई मतलब नंबर में देखा जाए, 8 से 10 नंबर का डिफरेंस मिल जाना 10 रैंक में, तो सोचो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 60 से लेके 80 के बीच में, तो यही केवल ये है कि थोड़ा सा ऊपर चला गया 82। ठीक है, बाकी अगर एवरेजन जिसने भी इसके बीच में स्कोर किया होगा, तो इसमें नहीं तो इस वाले सेलेक्ट हो गए, इस वाले सेलेक्ट हो गए, तो एवरेजन स्कोर इतना ही रहा है सबका। ठीक है, टॉप सेलेक्टेड कैंडिडेट का तो जितने भी लाए थे, क्योंकि मेरा बॉर्डर लाइन पे था तो मेरा उससे वैसे हुआ ही नहीं, तो वो चीज अलग बात है ना। कई लोग पूछते हैं ना कि भाई आपका हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं क्लियर कट बोल देता हूँ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार। उसमें ना कोई बेइज्जती है ना कोई शर्म है, प्रयास कर रहे हैं, और जो लड़े नहीं सबसे बड़ी बेइज्जती उनकी है ना। बाकी माने ना माने अपनी मर्जी है, क्योंकि हर कोई एक दिशा में बेटर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, सबका अपना अपना फील्ड है, अपना अपना डोमेन है, अपना अपना इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि इन पोस्टों का प्रोसेस जो है ना लगभग 1 महीने में सब समेट गए हैं। तो आपका उम्मीद ये है कि मार्च के आसपास, ठीक है, मार्च, अगर थर्ड डीवी कॉल का कोई लफड़ा नहीं होता है। ठीक है, ये बात मैं क्लियर कट बोल दे रहा हूँ, थर्ड डीवी कॉल का लफड़ा नहीं होता है, तो आप ये मान के चले आपका आपकी जो डेट है वो डिसाइड हो रही होगी। ठीक है, मार्च में या तो आपको एग्जाम डेट मिल जाएगी, या एग्जाम मिल जाएगा, दो में से एक चीज कंफर्म हो ही जानी है। ठीक है, और नहीं तो 15 फरवरी के आसपास जो कुछ अपडेट आने वाली है उसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इनका प्रोसेस ऑलमोस्ट, अब जितनी पोस्टों का एग्जामिनेशन हो चुका है ऑलमोस्ट लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, कुछ रह नहीं जाएगा इसमें। केवल और केवल सीन यही हो सकता है कि अगर कुछ एक दो पोस्ट रह गई, तो उनका झंझट केवल एक दिन का है। ठीक है, वो ज्यादा 5 दिन में या 7 दिन में निपटा देंगे।
ठीक है, क्योंकि आगे भी प्रोसेस करनी है, क्योंकि ज़्यादा डिले करने में उनको भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें और कैंडिडेट को भी सबसे बड़ा डर रहता है, क्योंकि आप कल्याण सिंह वाला ही देख लें, क्या है, जो पिछली या प्रीवियस वैकेंसी निकली, फॉर्म भर गए 2 महीने 3 कुछ महीने बाद कह दिया कि भैया फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, वैकेंसी विड्रॉ कर ली है, ठीक है, पैसे सब वापस कर देंगे। तो जब डिले होती है तो डिलेनेस में बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। मेरा तो लगभग कितना 12 महीने से ज्यादा डिले हो गया। ठीक है, तो फिर उन्होंने विड्रॉ कर दिया, मतलब उम्मीद जो थी उम्मीद तोड़ दी, वो चीज अलग बात है। ठीक है, ऊपर से विड्रॉ कर लिया, ठीक है, और पैसे तो वापस कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ये डिस्क्लेमर भी कह दिया। ठीक है, तो फिर गलती किसकी है? बच्चों की, जो पेपर दे रहे हैं। चलिए ये सीन आप में चला। हाँ हाँ, प्रिपरेशन के लिए आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल रेगुलर रखें, क्योंकि एग्जाम डेट आपको 1 महीने से 25 20 से 30 दिन पहले आपको अपडेट मिलेगी। तो आप ये तो मान के चलें आज 11 तारीख है और अभी तक मैं देख रहा हूँ साइट पे, अभी मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अभी आपका मार्च में 11 मार्च तक तो कोई 11 15 14 मार्च तक कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला। तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि या तो आपको मार्च में डेट मिल जाएगी या एग्जाम डेट मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब एग्जाम मिल जाएगा या एग्जाम डेट मिल जाएगी, तो दो में से एक सिनेरियो पक्का होना है। और एग्जाम डेट की मुझे उम्मीद ज्यादा है कंपैरिजन टू एग्जाम। ये मार्च में बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो स्लॉट मिलने में भी दिक्कत होगी उन्हें काफी। ठीक है, और बाकी वेट करते हैं अभी 4 5 6 दिन का। ठीक है, कुछ अपडेट बेटर मिल जाए, या तो होल्ड पोस्टों के रिगार्डिंग आएगी अपडेट, ठीक है, या फिर जिनका डीवी हो चुका है उनके रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जय हिंद।